हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, एक तो आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में तो वैसे ही आयनिक कैरेक्टर होता है, 100% होता है, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चार्ज डेवलप नहीं होते, ठीक है। पर चार्ज डेवलप कब होते हैं? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम कंबाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Cl2 की, Cl2 ने मान लो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बिकॉज दोनों क्लोरीन है, सो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम, सो देयर विल बी नो चार्ज। इसके ऊपर भी चार्ज जीरो, इसके ऊपर भी चार्ज जीरो, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा, राइट। ना ये खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, नहीं ये खींच पाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास HCl है, तो आप जानते हैं कि HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। अगर मैं क्लाउड की हेल्प से समझाऊं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, साउंड आ रहा है बाहर से, दिवाली अभी अभी गई है, ठीक है, तो पटाखे बज रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के पटाखे बज जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर बाद में फोड़ते रहते हैं 1-2 दिन तक। अब चलिए, अपने को क्या ही करना है, समझो एक क्लाउड से समझो कि मान लो कि क्लोरीन में क्या था, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ भी इक्वली था, यहाँ भी इक्वली था, क्योंकि दोनों एक जैसे एलिमेंट है। लेकिन HCl में क्या होगा? HCl में इसकी तरफ थोड़ा कम हो जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू H। इसीलिए इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, स्मॉल चार्ज पॉजिटिव, और क्योंकि उसने खींचा है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक। सो बेसिकली द शिफ्टिंग ऑफ चार्ज या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्डेड एटम towards more electronegative atom, that is called that is the reason of actually development of charge in covalent bond, ठीक। तो the shifting of the electron of the bonded atom towards the more electronegative atom, right। चलिए, और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। जैसे Cl है, मान लीजिए इसकी जगह F होता तो और ज़्यादा क्लाउड शिफ्टिंग होती, ठीक। मतलब आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा, राइट। इसीलिए अगर मैं बात करूं क्लोरीन की फ्लोरीन से कंपैरिजन, ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और ये ऑर्डर है। अब इससे ज़्यादा बहुत नहीं जानना आपको, बस ये बताना मकसद था कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई चीज़ पढ़ते हैं अपन, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, राइट, स्पेलिंग देख लेना है, डबल ओ होता है शायद। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट विल हेल्प यू टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना पोलर है या पोलर है भी कि नहीं, ठीक है, ये बात डाइपोल मोमेंट से पता लगती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं डायटोमिक पे, ठीक है, फिर पॉलीएटॉमिक सीखेंगे। एक सेकंड रुकना।
अच्छा एक दो चीज़ें पहले मैं बता दूं आपको आयनिक कैरेक्टर तो पता चला, ठीक। डाइपोल मोमेंट तो पढ़ लेंगे हम, इससे पहले कुछ और चीज़ें बता दूं आपको, या इसे रबी कर दो बच्चों, अभी हम उसी को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली मुझे देख के याद आया कि कुछ चीज़ बाकी है। जैसे अगर हम बोले ना कि इफ देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम देन देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो अगर कहते हैं जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का स्केल होता है वो पॉलिंग स्केल होता है, ठीक। पॉलिंग स्केल इज अ स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कभी बताऊंगा, ठीक है, किसी चैप्टर में। इट इज अ स्केल ऑफ टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो अगर इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर जो दो कंबाइनिंग एटम कंबाइन हो रहे हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.9 है, 1.9 इज इक्वल टू 1.9, देन 50% आयनिक कैरेक्टर होगा एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। अगर डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम हैज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस greater than 1.9, it means ionic character will dominate over covalent character. How much dominate it doesn't matter, पर ionic character ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 50% से तो ज़्यादा ही होगा। तो if difference in electronegativity in Pauling scale is less than 1.9, so no doubt covalent character will be more than the ionic character, राइट। तो ऐसे चलता है। अब चलिए, अब आते हैं अपन डाइपोल मोमेंट पे। हमने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट बता चुका हूं आप लोगों को। डाइपोल मोमेंट से आपको क्या पता चलेगा, इट विल हेल्प यू टू determine the polarity of bond, determine the polarity of bond। जैसे डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, और डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लो, अगर दो चार्ज हैं, ऑब्वियसली कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो पोलर है तो उसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा थोड़ा सा, राइट। एंड इट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, ठीक, जिसको आप बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, दैट डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, राइट। तो आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, आइदर चार्ज मतलब ये पॉजिटिव क्यू तो ये माइनस क्यू इनटू डिस्टेंस। और बेसिक बात भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ही तो सामने वाला लूज भी करेगा ना चार्ज। तो इक्वली चार्ज ही जनरेट होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है, तो ठीक है। तो चार्ज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, आइदर चार्ज का मतलब कोई भी एक चार्ज इनटू डिस्टेंस कर लेना। अब चार्ज जो होता है, चार्ज दैट इज इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ESU, राइट। और जो D है, D डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर,
ठीक, ये यूजुअल है, ठीक है, इतने मतलब इसके एवरेज में होता है लेंथ, ऑलमोस्ट इतना होता है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ समथिंग इंटेग्रल मल्टीपल लाइक 1 इंटू 10⁻⁻18, 2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर दूं, डाइपोल मोमेंट लिखूं, क्या आ जाएगा बताइए, 10⁻⁻10 ESU, और चलो इकट्ठे लिख देंगे 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8 और ESU सेंटीमीटर। याद रखना ESU सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, एंड दिस इज कॉल्ड 1 dB. So what is the SI unit of dipole moment? It's dB. This is the SI unit for dipole moment. Dipole moment का SI unit है dB, which is ESU centimeter, right? आपने ESU शायद पता नहीं सुना होगा कि नहीं, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ। 1 ESU जो होता है दैट इज 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है। कूलम तो जानते हैं चार्ज का यूनिट ऐसा ही है। तो 1 ESU इज 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, राइट। अच्छा, ये ऐसा यूनिट नहीं कह सकता मैं, 2 मिनट इसे हटा दूँ। 1 dB इज अ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बट इट्स नॉट अ ऐसा यूनिट, ठीक है, पर जनरली हम dB में ही दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि ऐसा यूनिट होता तो फिर हम ESU की बजाय कूलम यूज़ करते हैं ना। ESU क्यों यूज़ करते हैं, चलो नोट डाउन करो। लेफ्ट हैंड साइड रब कर रहा हूँ, चलिए। How to represent the dipole moment? To show the polarity of any molecule, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी दिखाने के लिए आपको इस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। ये सिंबल क्या है, मैंने यहाँ पॉजिटिव बनाया है और एरो के टेल पे पॉजिटिव बनाया है और यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव जो है इस साइड टेल रहती है, मतलब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस साइड टेल रहेगी, और टेल कहाँ होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड, राइट। और जो हेड है, दिस इज हेड, दिस इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू शो द पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, राइट। तो कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखो बच्चों, हम ये नहीं बता रहे डाइपोल मोमेंट से, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द हाउ मच डाइपोल मोमेंट एनी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, बस हम ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो बस इतना, पोलैरिटी है कि नहीं। तो डाइपोल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। पॉजिटिव आपको पता ही नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव के साइड हेड टेल बना दोगे और इस साइड टेल बना दोगे, ठीक, ठीक है। और आप जानते हैं अगर मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन रखता तो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन फिर आयोडीन। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, अब आ जाओ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 रुक जाओ, NH3 बाद में करवाऊंगा क्योंकि उससे एक
क्वेश्चन भी बताना मेरे को। H2O वाटर, वाटर पोलर होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऑर्गेनिक में आप ये बहुत अच्छे से जानोगे, इसकी पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक में। H पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? बिकॉज देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज़ व्हाट -2 डेल्टा नेगेटिव। कैसे बनाते हैं बताओ? पॉजिटिव साइड टेल, अगेन पॉजिटिव साइड टेल, क्योंकि दोनों जो हैं वो एरो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी? अपवर्ड होगी। नेट डाइपोल मोमेंट अपवर्ड। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉन जीरो, राइट। उसके बाद I hope noted right hand side. Let's come to the another example. Let's draw the NH3. कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी बनाना है, अभी बना देते हैं। NH3 अमोनिया, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 लोन पेयर है। और ऐसे एरो बनाएंगे आप, ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आप 3 डेल्टा नेगेटिव लिख सकते हो, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, राइट। तो क्योंकि सारे बॉन्ड अपवर्ड डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? अपवर्ड होगा, और ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा, राइट। समझ में आ रहा है? नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पता चल रही है आपको, है कि नहीं? तो डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। चलो अब कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेते हैं हम। सम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सबसे पहला CH4, CH4 इज अ सिमेट्रिकल, आप इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करो। कैसे करेंगे? पॉजिटिव साइड टेल, तो 3 तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है या कम हो जाता है काफ़ी, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट, ठीक है, नियर टू जीरो, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, मैं जीरो तो नहीं बोलूँगा, नियर जीरो, राइट। एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं अपन, ये तो CH4 था, BF4, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, सॉरी ट्राइफ्लोराइड बनाओ, BF3, दिस इज F, अगेन F, F, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड क्या बनेगा? टेल बनेगा, फ्लोरीन की साइड, सॉरी हेड बनेगा, फ्लोरीन की साइड हेड और बोरॉन की साइड टेल, क्योंकि बोरॉन जो है वो फ्लोरीन से तो एटलीस्ट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कहाँ को आ रहा है? यहाँ को, राइट, और ये कहाँ को है? इधर को। तो इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट अगेन क्या है? कैंसल आउट हो रहे हैं। नेट डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट, कैंसल आउट, सो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, राइट। चलिए
अच्छा एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं अपन, CHCl3, ट्राईक्लोरोमीथेन है ये, CCl3, मतलब चलिए एक साइड बना लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये H, एरो बनाइए। हाइड्रोजन के कंपेयर में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन के कंपेयर में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यूँ बनेगा। अब देखिए ये तीनों तो नीचे एक्ट कर रहे हैं और ये वाला भी नीचे ही एक्ट कर रहा है, तो टोटल क्या एडिशन हो गई ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, मोमेंट एड्स अप, ऐड हो रहे हैं, तो जो सम आएगा उसका क्या आएगा, 0 आएगा। सम इज नहीं, नेट डाइपोल मोमेंट एड्स अप, सो नेट डाइपोल मोमेंट, और वो कैसे है, मतलब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नियर टू 0, नॉट नियर टू 0, 0 तो नहीं है डाइपोल मोमेंट और 0 के नज़दीक भी नहीं है, ठीक है, सही है। डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सॉरी बॉन्ड की पोलैरिटी ख़त्म हो गई। कुछ डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि थोड़ी सी जो है उसके अंदर पोलर नेचर है, और मतलब ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जो डाइपोल मोमेंट हाई है, ठीक है। चलिए एक कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन आता है आपको, पहले नोट कर लो ये। ठीक है, आई एम रबिंग इट। हाँ जी देखिए, अपने को क्या है कि एक कंपैरिजन करना है। सवाल आता है कि NF3 और NH3 में से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका है, ठीक है, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ऑल्दो फ्लोरीन इज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस वजह से NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, और NH3 में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट कम होना चाहिए। तो ऑब्वियस आंसर जो है वो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये ज़्यादा होता है, ठीक। अब क्यों होता है वो स्ट्रक्चर से आपको एक्सप्लेन हो जाता है। भाई ड्रॉ करो NF3 और NH3, ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और इधर है लोन पेयर NH3, ये लोन पेयर, ठीक। ये गलत है, ये सही है। अब रीज़न तो पता चल जाएगा आपको। देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस साइड हेड आएगा, इस साइड टेल, और क्योंकि लोन पेयर है और लोन पेयर तो हमेशा ज़्यादा ही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर लोन पेयर तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसी भी एलिमेंट से। अच्छा हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इसके सेंस में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इस साइड एरो लगा देते। अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहा है, एड्स अप, और नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड ऊपर की तरफ। जबकि इसमें देखो 3 तो नीचे दिखा रहे हैं, 1 ऊपर दिखा रहा है, तो अपन क्या कह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसल आउट हो रहे हैं, कैंसल आउट। सो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट, सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, सॉरी हाँ डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट, सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी नियर टू 0, नियर टू 0, एटलीस्ट
उससे तो कम ही होगा ना, क्योंकि उसका नेट डाइपोल मोमेंट सपोर्ट कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। इसीलिए अपन ये बोलते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो NH3 का हाई है। अब रीज़न पता चला, बिकॉज NH3 में जो है डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, सो दैट पोलैरिटी बढ़ जाएगी और इसमें डाइपोल मोमेंट पार्शली कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक। एंड देन नेट डाइपोल मोमेंट विल बी नियर टू 0। ऐसे है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाते हैं। किसी मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इधर देख लो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपको क्या करना है कि जो भी आपका डाइपोल मोमेंट है, देखो डाइपोल मोमेंट को ना म्यू सिंबल से दिखा सकते हैं, तो जो भी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा, राइट, अपॉन जो भी आपका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होगा। कौन सा? एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, ऊपर रखना ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, इनटू 100 कर देना, बस परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन करवाता हूँ। सवाल है कि कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। गिवन है आपको कुछ डेटा, जो कि गिवन दैट ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, देखना बच्चों थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dB, राइट, एंड द बॉन्ड लेंथ of HCl is 1.275 angstrom, right। और चार्ज जो है आपको वो दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि चार्ज हमेशा 10⁻10 का मल्टीपल होगा कुछ, राइट। तो और बॉन्ड लेंथ अपन देख लेते हैं। अब देखो सिंपल सा डेटा देखो क्या दिया हुआ है कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है, यानी मैं ज़्यादा नाटक किए बिना लिख देता हूँ कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट वी ऑलरेडी नो दैट इज व्हाट 1.03 dB। अच्छा, जो एक्चुअल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोला है? दो चार्ज है या HCl है, मान लो HCl का बॉन्ड है। अब HCl के बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है वही D होता है, मैंने बताया था, दैट इज व्हाट 1.275 एंगस्ट्रॉम, राइट। अच्छा, चार्ज कितना है? मान लो प्लस Q और ये माइनस Q। ईच प्लस Q एंड माइनस Q बोथ आर व्हाट 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इन मैग्नीट्यूड, राइट, इन मैग्नीट्यूड। तो ठीक है यार, निकाल लेते हैं क्या होगा। आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट 1.275 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिख दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमारा डिबे में आ जाएगा आंसर, ठीक है। डिबे में कन्वर्ट करना है ना आपको, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, विच इज व्हाट डिबे। सॉरी, इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हैं, इतने को डिबे, डी।
अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि एक टफ काम है, पर मेरे पास तो है, मैं तो कैलकुलेटेड लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। ये आ गया। तो बस अब आपको क्या करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विच इज़ व्हाट, ऑब्जर्व्ड, ठीक है आपने पढ़ा, अपॉन एक्चुअल। ऑब्जर्व्ड कितना था 1.03 dB सॉरी, और ये कितना है 6.12 इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आंसर होगा, मैं नहीं कर रहा, ठीक। तो दिस इज द थिंग दैट हाउ टू फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड टू रिमेंबर, राइट। तो चलिए अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले बच्चों देख लेना, मेरे पास इसका आंसर है तो 16% है, आप भी चेक कर लेना। चलिए, तो अब आयनिक बॉन्ड हमने कर ही लिया था, कोवेलेंट बॉन्ड का अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो शायद कोवेलेंट बॉन्ड एक ही बात है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो बस इससे एंडिंग करेंगे हम लेक्चर की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, अनलाइक आयनिक कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही हो सकते हैं, जबकि जो आपका आयनिक कंपाउंड था वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड ही रहता था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, इट मे एग्जिस्ट इन all the three states, all the three states, that is solid, liquid and gas, right। स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके जो छोटे छोटे आयन से स्ट्रक्चर बनते थे, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, जबकि आयन से आयनिक कंपाउंड बनता है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है, क्यों? बिकॉज वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं इसमें, वीक वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब एक एक्सेप्शन जरूर आता है जो डायमंड में होता है, ठीक है, दैट इज अ कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए स्ट्रांग होता है। मैं जनरल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी पर्टिकुलर नहीं कर रहा इसको। सॉलिबिलिटी, देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो पानी में है उसमें तो सोल्यूबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर नहीं है। हालांकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी आ सकती है और तब के केस में वो थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, ठीक है, पर जनरल प्रॉपर्टी ये है कि सोल्यूबल नहीं होता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है और इसीलिए do not soluble in water because water is a polar solvent, but soluble in non-polar solvent, non-polar solvent like benzene,
एसीटोन एंड देयर आर मैनी मोर, सब नहीं लिख रहा मैं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक, एक्सेट्रा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जितनी बातें थी वो ख़त्म कर ली, ठीक है। एंड कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में देख लिया कि कोवेलेंट कैरेक्टर में हैव सम आयनिक कैरेक्टर इन सम केसेस व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, राइट। एंड हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इस चीज़ का फॉर्मूला भी देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं क्या करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।